हेलो दोस्तों, मैं टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री हूँ। मैं साल 2036 से आया हूँ और मैं साल 1975 में गया था और 1975 से 2036 वापस जाते समय में बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ। नमस्कार दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक टाइम ट्रैवल से जुड़ा है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट्स व्यू पॉइंट पर। आज हम समय यात्रा से जुड़े रहस्यमयी रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, जिसे जानने के बाद आपके दिमाग का कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, आप अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम समय यात्रियों के समय यात्रा से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में जानने जा रहे हैं, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा के बारे में सब कोई जानना चाहता है। मैंने तो समय यात्रा के बारे में हॉलीवुड की मूवी टाइम मशीन को देखकर जाना था, लेकिन मुझे लगा था कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई समय में यात्रा कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनी हैं, जिसके बाद पता लगा कि शायद ये संभव हो सकता है। ये कहानी है जॉन टाइटोर की, जो कि एक ऐसा इंसान है जो कहता है कि वो साल 2036 से आया है। बात है 2 नवंबर सन 2000 की। 2 नवंबर सन 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में, जहाँ पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया सदस्य जुड़ा जिसका नाम था जॉन टाइटोर, और उसने वहाँ पर ये पोस्ट किया। हेलो दोस्तों, मैं टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री हूँ और मैं साल 2036 से आया हूँ। मैं साल 1975 में गया था एक IBM 5100 कंप्यूटर लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारे टीम को उसकी ज़रूरत थी। और 1975 से 2036 में वापस जाते समय में बीच में साल 2000 में रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि भूतकाल यानी पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। जो Y2K कंप्यूटर प्रॉब्लम के बारे में नहीं सुने हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, साल 2000 की शुरुआत में संख्या को लेकर कंप्यूटर के कैलेंडर और स्टोरेज में आई समस्या को Y2K संकट कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम 31 दिसंबर 1999 के आगे साल बदल पाने में सक्षम नहीं थे। Y2K में Y का मतलब ईयर और 2K का मतलब 2000 है। Y2K यानी ईयर 2000 है। तो चलिए वापस चलते हैं उस मैसेज के बाद की कहानी की तरफ। उस मैसेज ने पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया था, पर ज़्यादातर लोग यही मानते थे कि ये कोई फेक प्रोफाइल वाला आदमी पब्लिसिटी पाने और फेमस होने के लिए ऐसा कर रहा है। ज़्यादातर लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, पर उसके पोस्ट का रिप्लाई करते हुए कुछ लोगों ने पूछा कि अगर आप सच बोल रहे हो तो इस बात का सबूत दो। और उसके बाद जो उसने भेजा, उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने अपने टाइम मशीन का डिज़ाइन पोस्ट किया, यहाँ तक कि उसने टाइम मशीन की असली तस्वीरों को भी पोस्ट किया, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉन टाइटोर का कहना था कि वो एक आर्मी है साल 2036 में, और उसके दादाजी IBM कंपनी में नौकरी करते थे, और इसलिए उनके कॉन्टैक्ट और उनकी जान पहचान IBM कंपनी में थी। और IBM कंपनी एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी भविष्य की कंप्यूटर समस्या को सुलझा सकती थी, और इसलिए वो टाइम मशीन की मदद से वापस आया था 1975 में। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर वो भविष्य से आया था तो उसको तो सब पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, तो फिर क्या उसने भविष्य की घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटोर ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने कहा था कि पेरू में एक बहुत विशाल अर्थक्वेक आने वाला है। और क्या आपको पता है, उसके पोस्ट के कुछ ही दिनों बाद 23 जून 2001 में पेरू के इतिहास में सबसे भयंकर भूकंप आया था। उसने हम लोगों को ये भी चेतावनी दी थी कि तुम लोग स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, नहीं तो भविष्य में बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और इस पोस्ट के बाद फरवरी 2003 में ये घटना सच में देखने को मिली। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उसने ये भी बताया था जैसे ओलंपिक 2004 ही आखिरी ओलंपिक होगा, और भी इसी तरह के कई अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया था।
पर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सब बातें गलत साबित हुई, और अगर उसकी सभी बातों की जांच की जाए तो लगभग आधी बातें झूठी साबित हुई और आधी सच्ची। और अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो किसी इंसान की आधी भविष्यवाणी कैसे सच हो सकती है, और वो भी भविष्य के बारे में इतना कुछ कैसे जान सकता है। जॉन टाइटोर के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी जिसका नाम था जॉन टाइटोर और टाइम ट्रैवलर स्टिल। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटोर ने अपना आखिरी पोस्ट किया। मतलब इस आखिरी पोस्ट के बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ और एक रहस्य बन के वह इंसान हमेशा के लिए गायब हो गया। अ मैन इन अ प्लेन। 1954 में एक प्लेन जापान के एयरपोर्ट पर लैंड किया और उस एयरपोर्ट पे एक साधारण सा इंसान बाहर की तरफ निकल रहा था। और जैसे कि आपको पता होगा कि एक जगह पर रुकवा कर पासपोर्ट की चेकिंग होती है, तो वो वहाँ अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए रुका। और वहाँ जो हुआ वो कुछ ज़्यादा ही अजीब था। वो इंसान एक बिजनेसमैन की तरह लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने बिजनेस ट्रिप पर आया है। पर जैसे ही इसका पासपोर्ट चेक किया गया तब वो पासपोर्ट एक यूरोप के देश टोरेट का था। पर क्या आप जानते हो, टोरेट नाम का जगह असल में कहीं है ही नहीं। शुरू में लोगों को लगा कि ये कोई पासपोर्ट की गलती है, पर उसी समय उस इंसान ने खुद ही अपने मुंह से कह डाला कि नहीं, ये कोई गलती नहीं है, मैं टोरेट का ही रहने वाला हूँ। और तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टोरेट नाम का कोई देश है ही नहीं। मेरा देश तो हजारों साल से यूरोप में है और टोरेट से जापान में ये मेरा पहला ट्रिप नहीं है। पहले भी कितनी बार आ चुका हूँ। वो बहुत गुस्सा हो गया था। जिस देश से कोई बाहर आए घूमने के लिए और बाद में किसी को पता चले कि वो देश असल में है ही नहीं तो कैसा लगेगा। ऑफिशियल्स की जांच पड़ताल से वो इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। सबूत के तौर पर उसने अपना पासपोर्ट खोलकर दिखाया। पासपोर्ट पर बहुत सारे जेन्युइन सील्स लगे थे, स्टाम्प भी लगे हुए थे जो कि बिल्कुल असली थे। और यहाँ तक जापान का स्टाम्प उसके पासपोर्ट पर था जो उसके हिसाब से उसने तब लगाया था जब वो किसी बिजनेस के काम से आने का प्लान बना रहा था। उसके पास एक लाइसेंस भी था जिसमें देश का नाम टोरेट लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिया और कहा, तुम्हारा देश टोरेट इस मैप में कहाँ है, ज़रा बताओ तो उसने पॉइंट किया फ्रांस और स्पेन के बीच एक छोटे से एरिया पे। उसने ये कहा कि यहाँ पर टोरेट है। और जैसा कि आप जानते हो, मैप में उस जगह पर सिर्फ 2 ही देश हैं, फ्रांस और स्पेन, और टोरेट नाम का कोई देश ही नहीं है। और इसलिए उस इंसान को सिक्योर्ड होटल रूम में भेज दिया गया और ऑफिशियल्स ने उससे कहा कि इंस्पेक्शन के बाद यानी जांच के बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तब उस रात के लिए उसे उस होटल रूम में भेज दिया गया फुल सिक्योरिटी के साथ। अगले दिन ऑफिशियल्स वापस उस इंसान को लेने आए। जब उन्होंने उस रूम को खोला तब उन्होंने देखा कि वो आदमी गायब था। ये बहुत अजीब बात है कि इतने फुल सिक्योरिटी के बावजूद भी वो इंसान कैसे भाग सकता है। रात भर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस पर नज़र बनाए रखा था पर वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और वो लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल्स ने जो उस इंसान से लिया था और वो सब जो ऑफिशियल्स के रूम में रखा गया था वो भी किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पर इस घटना के बारे में कहीं उतनी बात नहीं की गई, न्यूज़ कवरेज या अटेंशन नहीं दी गई। इस घटना के 35 साल बाद एक किताब के जरिए लोगों को इस घटना के बारे में पता चला जिसका नाम था द डायरेक्टरी ऑफ पब्लिसिटीज। और एक और किताब स्ट्रेंज बट ट्रू, इस किताब में भी इस घटना का जिक्र है। इस घटना को आज भी कोई नहीं समझ सका कि ये आखिर हुआ क्या था। बहुत सारी थ्योरी बनाई गई। सबसे फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये किसी पैरेलल यूनिवर्स का इंसान था जो हमारे यूनिवर्स में किसी ग्लिच के चलते शिफ्ट हो गया था। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है बहुत सारे यूनिवर्सेस इस एग्जिस्टेंस में हैं। मतलब सारे यूनिवर्स में से किसी एक यूनिवर्स में एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पर टोरेट नाम का यूरोपियन देश सच में है। और उसी ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में ये इंसान किसी तरह स्लिप कर गया था और फिर रात में वो इंसान किसी तरह अपने यूनिवर्स में लौट गया था। और क्योंकि
वो इंसान हमारे यूनिवर्स में कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया था, इसलिए उसके साथ उसका लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल्स ने जो लिया था वो सब भी गायब हो गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है वो इंसान भविष्य से आया था। अब हो सकता है कि भविष्य में टोरेड नाम का कोई जगह होगा और ये इंसान समय में यात्रा करके जानबूझकर आया होगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि भूतकाल कैसा था, और इसके आसपास कोई सीक्रेट डिवाइस होगी जिससे वो होटल रूम के अंदर से ही अपने यूनिवर्स में वापस लौट गया। कौन सी थ्योरी सही है और कौन सी गलत है ये तो हम नहीं जानते हैं, पर यह बहुत बड़ी मिस्ट्री जरूर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। समय यात्रा से जुड़े सच्चे रहस्यमयी रोचक तथ्य कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो में हम कुछ सच्ची घटनाएं जो कि मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ टाइम स्लिप से जुड़ी होंगी उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियोस डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो सजेशन पर क्लिक करके जाकर उसे भी देखें। हम आपके लिए ऐसे ही फैक्ट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।